उसके चारों ओर लगे गियर अचानक घूमने लगे और अनगिनत सुनहरे धागे पल भर में उसके शरीर से लिपट गए। यह देखकर लड़की को खतरे का एहसास हुआ और उसने तुरंत उसे उठकर भागने के लिए कहा, लेकिन लड़का पहले ही ढाल पाने के बदले खुद को बलिदान करने का फैसला कर चुका था। अगले ही पल सुनहरे सिंहासन ने उसे पूरी तरह निगल लिया और वह एक ठंडी सोने की मूर्ति में बदल गया। उसी समय सिंहासन के पीछे देवी की प्रतिमा के हाथों में मौजूद ढाल जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन लड़की घबराकर ढाल लेकर भागी नहीं। इसके बजाय उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए उस सुनहरे सिंहासन के रहस्यों को समझने की कोशिश शुरू कर दी। तभी अग्नि देवता चुपचाप प्रकट हुए। उन्होंने सीटी बजाई और पानी की सतह से धीरे धीरे एक सीढ़ी ऊपर उठने लगी। उन्होंने लड़की को समझाने की कोशिश की कि वह ढाल लेकर यहाँ से चली जाए। ये उपलब्धि ही उसे एक महान नायक कहलाने के लिए काफी थी, लेकिन लड़की अपने फैसले पर अडिग रही। वह किसी भी कीमत पर अपने प्रिय मित्र को छोड़कर अकेले भागने को तैयार नहीं थी। वह लगातार सिंहासन के रहस्य को सुलझाने में लगी रही। उन दोनों की गहरी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति समर्पण ने कठोर हृदय वाले अग्नि देवता को भी भावुक कर दिया। उन्होंने एक बार फिर सीटी बजाई और पर्सी को घेरे हुए सुनहरी परत धीरे धीरे पिघलने लगी। आखिरकार पर्सी ने फिर से सांस ली और सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया। इसके बाद पर्सी युद्ध के देवता एरेस को वह ढाल वापस सौंपने गया। एरेस ने अपना वादा निभाया और उसे एक थैला दिया। जब पर्सी ने उसे खोला तो उसके अंदर एक दिव्य वस्तु थी जिसमें बिजली की अपार शक्ति समाई हुई थी। कुछ समय बाद पर्सी तेजी से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा। उस दिव्य हथियार को हाथ में लेकर उसने घोषणा की कि वह सभी देवताओं के राजा ज्यूस से मिलना चाहता है। लिफ्ट जैसे जैसे सबसे ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ी, पर्सी ओलंपस के पवित्र लोक में प्रवेश कर गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वह दिव्य वस्तु स्वेच्छा से ज्यूस को सौंप दी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ज्यूस को उस पर शक हो गया। उसे लगा कि पर्सी ने यह वस्तु चुराई है। क्रोधित होकर उसने हथियार उठाया और उसे दंड देने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी निर्णायक क्षण पर समुद्र के देवता पोसाइडन आगे आए। उन्होंने मजबूती से ज्यूस की कलाई पकड़ ली और अपने प्रिय पुत्र की रक्षा के लिए उससे पर्सी की जान बख्श देने की विनती की। आखिरकार ज्यूस मान गया, लेकिन उसने कड़ी चेतावनी दी कि पर्सी दोबारा कभी देवताओं के लोक में कदम नहीं रखेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। सारा विवाद समाप्त हो चुका था। अब पर्सी ने औपचारिक रूप से पोसाइडन को अपने वास्तविक पिता के रूप में स्वीकार कर लिया। पोसाइडन उसके साहस और जिम्मेदारी की भावना से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने पर्सी को एक दिव्य मोती भेंट किया जिससे वह सुरक्षित रूप से मानव संसार में लौट सके। लेकिन पर्सी की असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी।